नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में। हमारे इंडिया के अंदर एक शेंगेन वीज़ा देने के लिए लोग कम से कम 10 से 12 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। देखा जाए तो शेंगेन के लिए इतना पैसा देने की लोड नहीं पड़ती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रोएशिया जाने का एक्सपेंस क्या है, शेंगेन में एंट्री लेने का एक्सपेंस क्या है, वहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस वैकेंसी का फ़ायदा है, किस वैकेंसीज का फ़ायदा नहीं है। तो पहली बात हम यही करेंगे जो वहाँ पे वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। जो वैकेंसीज हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो सारा लेबर क्लास है, फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, कंस्ट्रक्शन लाइन, ये सब सारी हैं। और होटल लाइन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। होटल लाइन उन लोगों के लिए है जिनका स्टडी बैकग्राउंड भी होटल लाइन के अंदर ही है और उनके पास 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस है होटल का, तो उन लोगों के लिए भी है। बात करेंगे इंडोर जॉब की। इंडोर जॉब्स का ये फायदा है, चाहे यूरोप कंट्री में जितनी भी ठंड हो रही हो, आप लोगों को कोई छुट्टी लेने की लोड नहीं है। आप जितना मर्जी चाहो उतना ओवर टाइम लगा सकते हो। दूसरी बात करेंगे आउटडोर्स की। जो लड़के वहां जाते हैं, डिलीवरी जॉब करते हैं, टैक्सी में लग जाते हैं, उनका थोड़ा मोटा नुकसान ये है कि जब वहां पे माइनस में टेम्परेचर चले जाता है तो उनका काम भी स्लो हो जाता है और 2-3 महीने काम काफी कम हो जाता है। तो जो मैं प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर यही करूंगा आप लोगों को इंडोर जॉब ज़्यादातर लीजिए। उसके अंदर बहुत फायदा है, आप ओवर टाइम दबा के भी लगा सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा, जो लोग इंडिया से क्रोएशिया पहुंच भी आते हैं शेंगेन किसी भी कंपनी में, वो ट्राई यही करते हैं जो 1 महीना काम करके वहां से निकल जाते हैं। पर इस चीज का बहुत नुकसान है। नुकसान ये है जे जब तक आपके पास टीआरसी नहीं है आप लोग अपना काम मत चेंज करिए, क्योंकि अगर बिना टीआरसी लिए अगर आप कहीं और जाके अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वहाँ का ऑनर आपसे यही पूछेगा कि आपने वहाँ से काम क्यों छोड़ा है और अपना टीआरसी दिखाओ। अगर आप लोगों के पास टीआरसी नहीं होगा तो कंपनी आप लोगों को एनओसी नहीं देगी। जब तक आपके पास एनओसी ही नहीं होगी तो दूसरा ऑनर वो आप लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा। वो भी यही सोचेगा जे अगर इसने वो कंपनी छोड़ी है तो मेरी कंपनी में छोड़ के जल्दी भाग सकता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज वहाँ की लिविंग एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग कंपनी के एकोमोडेशन में नहीं रहना चाहते हो, बाहर रहना चाहते हो, तो नॉर्मल वहाँ का जो रेंटल है 200 यूरो के बीच में आ जाएगा। खाने पीने का 100 यूरो आएगा और अपना बिजली का पानी का बिल जो होगा वो 100 यूरो के बीच में आ जाएगा। वही 400-500 यूरो आप लोगों का मंथली वहाँ का एक्सपेंस है। बात करेंगे वीजा का प्रोसेस टाइम के बारे में। वहाँ का जो प्रोसेस टाइम है 3 से 4 महीने लगते हैं। 1.5 से 2 महीने के अंदर परमिट इशू होता है। उसके बाद 15 के दिनों में आपकी अपॉइंटमेंट उठाई जाती है। अपॉइंटमेंट के बाद जो एमएससी है वो 20 से 25 दिन ले लेते हैं रिजल्ट देने में। बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी जो आप लोगों की होगी वो 700-800 यूरो से लेकर 1200 यूरो के बीच में होगी, जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। वहां जाने के बाद आप लोग टीआरसी लीजिए। टीआरसी लेने के बाद कंपनी से एनओसी लेके वहां पे कोई दूसरा काम ढूंढ सकते हैं। वहां पे जो लोकल सैलरी मिलती है वो आपको 1500 से लेकर 1700 के बीच में मिलती है। वहां से दूसरी कंट्रीज के अंदर मूव होना भी बहुत ईजी है। वहां से आप किसी भी कंट्री के अंदर मूव हो सकते हैं। जर्मन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, अच्छी से अच्छी कंट्री के अंदर मूव होके अच्छा कमा सकते हैं। तो आप लोग अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सही रास्ता देंगे, सही कंपनी देंगे और सही तरीके से आपको वहां पहुंचाएंगे और सस्ते रेट में पहुंचाएंगे। आज के टाइम में जो इंडिया में 10-12 लाख रुपए ले रहे हैं उतना हमारा रेट नहीं है, हमारा रेट कम है। तो जो भाई इंटरेस्टेड है वो हमसे मैसेज कीजिए, हम लोग आपका जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देंगे। नमस्कार।